दोस्तों, इस रिपोर्ट में इजराइल, गाज़ा, यमन और मिडिल ईस्ट की तमाम खबरें तो आपके सामने रखूंगा ही, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट से आ रही एक बड़ी खबर सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूं। यह खबर आपको सुनना चाहिए क्योंकि बड़ी खबर है और इस खबर पर आप सभी की नज़र काफ़ी टाइम से बनी हुई भी है। तो पहले आपको यह खबर बता देता हूं, उसके बाद मिडिल ईस्ट की बहुत सारी खबरें हैं। सारी खबरों को ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को पता है कि भारत के अंदर लोकसभा चुनाव आने वाला है। जब भी कोई चुनाव भारत के अंदर आता है तो सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम का होता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जब तक भारत में ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे, बीजेपी हर जगह अपनी सरकार बनाती रहेगी। भारत में ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। अक्सर ईवीएम को लेकर भारत के अंदर प्रदर्शन होते रहते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, दिल्ली के अंदर बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ने बहुत सारे प्रदर्शन किए थे। बहुत बड़े पैमाने पर ईवीएम से चुनाव ना करने का कैंपेन चलाया गया। आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, लोगों के बयान भी सुने होंगे। सैकड़ों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर भी की गई कि ईवीएम से चुनाव ना कराए जाएं, ईवीएम पर भारत के अंदर तुरंत बैन लगाया जाए, क्योंकि ईवीएम हैक हो सकती है और ईवीएम के घोटाले की वजह से ही बीजेपी हर जगह पर चुनाव जीतती है। इस तरह की बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ईवीएम से जुड़ी सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आप जो आरोप ईवीएम के ऊपर लगा रहे हैं उसका कोई भी ठोस सबूत, कोई भी ठोस आधार नहीं है, लिहाजा ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया और मान लिया कि ईवीएम का हैक नहीं किया जा सकता। आपके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है, ठोस आधार नहीं है, इसलिए आपकी याचिकाओं पर सुनवाई तक नहीं की जाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट में या किसी और कोर्ट में याचिका दायर की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करता है। जो भी मामला आता है सबके सामने उसको दिखाया जाता है। लेकिन इस याचिका पर, जितनी भी याचिकाएं ईवीएम से जुड़ी थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नजर ही नहीं डाली, अपने पास आने से पहले ही रद्द कर दिया। यानी अब भारत के अंदर जो चुनाव होंगे वो ईवीएम से ही होंगे। जो भी कैंपेन चलाए गए वकीलों की तरफ से, सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से, सारे कैंपेन बेकार गए। भारत के अंदर चुनाव ईवीएम से ही होगा। आइए अब मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वन एंड ओनली हूतीस के बारे में। कल से मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें हूतीस से जुड़ी बता चुका हूं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रमजान के महीने में हूतीस ने फिर कहा है कि अपने ऑपरेशन को हम और तेज करने वाले हैं। सैयद अब्दुल मलिक अल हौती, ये काफ़ी बड़े नेता हैं हूतीस के, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अब तक तो हम अदन की खाड़ी और लाल सागर में ही अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल से जुड़े जहाज़ों को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब हिंद महासागर से होकर केप ऑफ गुड होप और दक्षिण अफ्रीका की तरफ जाने वाले इजराइल से जुड़े हर एक जहाज़ को भी अब हम टारगेट करेंगे। यानी हिंद महासागर से भी अगर कोई जहाज़ गुजरता है और अफ्रीका की तरफ से होकर इजराइल की तरफ जा रहा होगा, उस पर भी अब हूतीस हमला करेंगे। लाल सागर में हूतीस ने इजराइल जाने वाले जहाज़ों का रास्ता बंद कर दिया है, तो हिंद महासागर से होते हुए, अफ्रीका से होते हुए एक लंबा रास्ता तय करके इजराइल तक जहाज़ पहुंच रहे हैं। दुबई के बंदरगाहों तक पहुंच रहे हैं, वहां से माल इजराइल तक पहुंचाया जा रहा है। तो हूतीस ने कहा है कि अब हिंद महासागर में भी और अफ्रीका का जो समंदर है, उस रास्ते से जो जहाज़ इजराइल से जुड़े हुए जाएंगे, हम उनको भी अब टारगेट करेंगे। बाकायदा इस बात का ऐलान हूतीस की तरफ से कर दिया गया है। तो एक बड़ा लंबा ऑपरेशन समुद्र के अंदर हूतीस अब चलाने वाले हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आज फिर जानकारी दी है कि हूतीस ने 2 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों पर हमले किए, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने उनके हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन हूतीस का कहना है कि हमने जो हमला किया उसमें अंग्रेजी जहाज़ अच्छा खासा डैमेज हुआ है। यह जानकारी सिर्फ हूतीस ने नहीं दी है, टाइम्स ऑफ इजराइल ने भी इस बात की जानकारी दी है। मिसाइल हमले में लाल सागर में जहाज़ डैमेज हो गया है। UKMTO की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। तो सुबह हो या शाम हूतीस अपना काम लाल सागर के अंदर किए जा रहे हैं। दोस्तों, सैयद अब्दुल मलिक अल हौती ने एक और बहुत बड़ी बात की है और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर 50 से ज़्यादा इस्लामिक देश हैं, लेकिन फिलिस्तीन की मदद के लिए हमें या दूसरे संगठनों को कोई हथियार सबसे ज़्यादा मुहैया करा रहा है
तो वो सिर्फ और सिर्फ इकलौता ईरान है। ये बात अब इन्होंने खुलकर कह दी है। फिलिस्तीन के लिए जो भी संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे फिर वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या हूती या कोई और, सबको हथियार ईरान मुहैया करा रहा है। बाकी इस्लामिक देश कुछ नहीं कर रहे हैं। खुलकर ये बात अब्दुल मलिक अल हौती की तरफ से कही गई है। तुर्की से जुड़ी आज फिर एक रिपोर्ट सामने आई है। क्या ही कहें भाई इनके बारे में। जब मीडिया के सामने आते हैं तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हिटलर है नेतन्याहू, हम खुलकर हमास का साथ देते हैं, नरसंहार कर रहा है इजराइल, बड़ी बड़ी बातें चचा फेंकते हैं। लेकिन आज की रिपोर्ट फिर सामने आई है कि इजराइल और तुर्की के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उसमें अभी कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, बल्कि व्यापारिक रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। बिजनेस और ज़्यादा बढ़ चुका है इजराइल और तुर्की के बीच इस जंग के बाद। इजराइल की सेना को, इजराइल के लोगों को हर एक ज़रूरी सामान तुर्की से मुहैया कराया जा रहा है। हालांकि पैसा ले रहा है तुर्की इसके बदले में, लेकिन इस वक्त में तुर्की पूरा हर एक ज़रूरी सामान इजराइल को अभी भी भेज रहा है। किसी ने यह कार्टून बिल्कुल सही बनाया है। रजब तैयब एर्दोगान पर्दे के आगे मीडिया के सामने कुछ और हैं और पर्दे के पीछे अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल के टैंकों में तेल डाल रहे हैं। तुर्की मदद इसलिए कर रहा है और इजराइल से रिश्ते इसलिए ख़त्म नहीं कर रहा है क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है और नाटो का मेन मुखिया जो है वो अमेरिका है। तो अमेरिका से बुराई तुर्की थोड़ी ना ले सकता। इसीलिए अमेरिका के कहने पर सारी मदद इजराइल की तुर्की अभी भी किए जा रहा है। एक थोड़ी राहत भरी खबर यह आ रही है कि स्पेन का एक जहाज बहुत सारा सामान लेकर गाजा के लोगों के लिए गाजा के तट पर पहुंच चुका है। अब देखना यह होगा कि इस जहाज से जो सामान है वो आराम से गाजा के अंदर जा पाता है या यहाँ पर भी इजरायली सेना कोई पंगा करती है। लेकिन यह राहत भरी खबर है कि एक बहुत बड़ा जहाज स्पेन ने हिम्मत करके गाजा के तट पर पहुँचा दिया है। बहुत सारे गैर इस्लामिक देशों ने गाजा की मदद की है, लेकिन रूस एक ऐसा देश है जो गैर इस्लामिक होते हुए सबसे ज़्यादा मदद करने वाला पहला देश बन गया है। गाज़ा के लिए किसी गैर इस्लामिक देश ने सबसे ज़्यादा मदद भेजी है तो वो रूस है। साथ ही साथ और भी देश मदद कर रहे हैं, लेकिन रूस ने सबसे ज़्यादा मदद की है। इजराइल की मदद तो तमाम देश कर ही रहे हैं यूरोप के। ब्रिटेन एक बहुत बड़ा इजराइल का पार्टनर है जिसने बहुत सारे हथियार इजराइल को दिए हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रिटेन का डॉक्टर जो गाज़ा के अंदर मौजूद था, इजरायली सेना ने ब्रिटेन के उस डॉक्टर के ऊपर जो हमला किया वो ब्रिटेन के ही गोला बारूद से किया। जी हाँ, इजराइल की सेना ने ब्रिटेन के डॉक्टर पर ब्रिटेन के द्वारा भेजे गए गोला बारूद से हमला किया, जिसमें उसकी हालत ख़राब हो गई। कुछ रिपोर्ट ऐसी आ रही हैं कि उसकी मौत भी हो गई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।